नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। कहते हैं जिंदगी एक संघर्ष है और जीने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन संघर्षों के रास्ते से गुजरकर जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाए वही इतिहास के पन्नों में चमकते नजर आते हैं। टोक्यो ओलंपिक खत्म हो गया है, लेकिन उसकी दास्तां अभी भी बाकी है। भारत की तरफ से जितने भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में मेजबानी की थी, उनके संघर्षों की कहानी काफ़ी लंबी है। उन्हीं में से एक कहानी महिला हॉकी टीम की हिस्सा रही वंदना कटारिया की है। एनएमएफ न्यूज़ की टीम ने वंदना कटारिया की मां से खास बातचीत की है और उनके संघर्षों के बारे में पूछा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से भारतीय महिला हॉकी टीम ने परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद से चारों तरफ उनकी ही तारीफ हो रही है। ऐसे में भारत की स्ट्राइकर वंदना कटारिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से हैट्रिक लगाई, उसके बाद से वो चर्चाओं में रही हैं। ऐसे में आज हम उनके घर पहुंचे हैं, हरिद्वार के रोशनाबाद, जहां से वो निकलकर पूरे भारत के मानचित्र पर छा गई हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे संघर्ष के दिनों में निकलकर वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक तक पहुंची और भारत का मान बढ़ाया। माताजी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। ये जिस तरीके से वंदना ने इतिहास रचा है, भले ही मेडल नहीं आया हो, घर का माहौल उस दिन कैसा था? बहुत अच्छा था। वंदना कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची? कब से उसको हॉकी खेलने का मन हुआ कि हाँ, हॉकी खेलना, इसमें कैरियर बनाना है? हॉकी खेलने का बचपन तो ही सो लकड़ी की स्टिक बना ली, स्कूल तो आएगी और केली घर में प्रैक्टिस करो जाती। तो एक ऐसे माहौल, एक ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पर लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से वंदना ने जब ये कैरियर चुना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? आप लोगों ने सपोर्ट किस तरीके से किया? सपोर्ट कराया, फिर पढ़ती जाती रही, खेलती रही, करती रही बा। फिर उसमें गई नखलाव के हॉस्टल में, वहाँ उसमें कराया था उसका। तो इन वक्त में आप लोगों ने संघर्ष का भी जीवन देखा होगा, काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो कैसे मैनेज किया आपने इन सब चीज़ों को वंदना की, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली और भी बच्चे रहे होंगे, तो कैसे मैनेज किया? घर में पैसा भी नहीं था। जब गए पहले शुरू में नाम भरवाया, मेरे पास कुल्लम 100 रुपये पड़े थे। इनके पापा भी घर नहीं थे। कहने लगी स्कूल ताई मम्मी स्टेडियम बन रहा है, सब बच्चे नाम लिखवाए रहे। मैं कहने लगी, मैं कहा चलो बेटा मैं भी लिखूंगी थारा नाम, दोनों बहनों का लिखवाए। फिर मैं जब तो जाने लगी थी, फिर शुरू करा था इनते स्टेडियम का। बस। तो कभी आपने वंदना को रोका नहीं, या कि ये कहा जाता है घर की बड़ी बेटी है? क्या है, तीनों लड़की जहाँ थी मेरी। अभी कौन कौन सी बच्चियां, हमने सुना कि और भी बच्चियां खेल रही हैं? छोटे वाली और छोटी छोटी जा रही है। तो अब घर में पूरा खेल का माहौल मतलब हो गया, जिस तरीके से वंदना ने परफॉर्मेंस किया। सारी ये बच्चे जहाँ मेरी सारी ये पोता पोती सब जा रहे हैं। उसके बाद से जिस तरीके से वंदना से या पूरी टीम से पीएम ने बात की, तो एक गर्व का पल हुआ कि हाँ, बेटी के लिए जो हमने सोचा था आज वो पूरा हो गया, भले ही मेडल ना आया हो। देखो, और बड़ा हॉस्टल मांग गया ना, बड़े सारे गांव का जो मना कराते ना, अकी करवाओगे नौकरी इन पर, ये भेज रहे हैं वहाँ से स्टेडियम में करवाओगे नौकरी। आज उनके बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल। पिताजी की कमी हमेशा सबको खलती है, एक वो जो होता है। पिताजी की वो हो रही कमी महसूस, उसमें हो रही ज़्यादा। तो वंदना जिस तरीके से पिछले 4 महीने से घर पे नहीं थी, इस बीच पिताजी नहीं रहे, तो आखिरी वक्त में वो आ भी नहीं पाई। तो जब अभी मुलाकात हुई, वंदना किस तरीके से मैनेज कर पाई घर पे आकर? बहुत बुरी तरह कराया है ना, रोई बहुत ज़्यादा मेरी बगल भर का। एक कमी जो है वो हमेशा खलेगी इसकी। और अब वंदना जिस तरीके से फिलहाल अब उनका करियर जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले वक्त में अभी जब वो आई, खुशियाँ लेकर आई, पूरे देश के लिए लेकर आई, आज एक वो पूरे भारत में उनका नाम है। पूरे देश का नाम रोशन करा, तो गाँव का नाम रोशन करा। तो अब आपको ये नहीं लगता है कि अब आपके और जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो भी उनसे उम्मीदें हो चली हैं अब देश को कि आगे वो नाम बढ़ाएं? है, मुझे उम्मीदें भी करेंगे, हो सकें आगे। वंदना की बचपन की कुछ बातें बताइए, जो ऐसी बातें रही हों जो कि दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं। बचपन की बात बस आने का स्कूल तो यही काम करे करती है। बस मैं ऐसे कहो जाऊँ तो वो खाना खा ला बस। बच्चे नटखट होते हैं एक, तो वंदना किस तरह से बचपन में थी, नटखट थी किस तरह? की जिद नहीं करती है,
कहीं जीत नहीं करती, जैसे घर में होते सिखा लेती, इन्हें अपना खेल में लग रही। जो भी मिल गया दाल चावल नमक रोटी वो भी खा लिया वंदना ने, कहीं की जीत नहीं करी। किसी भी चीज़ की जिद नहीं की। तो अब वंदना जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर सीएम आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, किस तरीके से जो पिछले दिनों में कुछ मैटर हुआ उसके बाद से क्या ये नहीं लग रहा है कि एक बेटी आपके घर का नाम कर रही है और आस पड़ोस मोहल्ले वाले इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं? वो क्या मामला कुछ हुआ था? करण दो तो गांव हो तो जो कोई अच्छा करेगा तो उसे हंसेंगे। उस बात का तो हाँ, दुख होगा ना कि बस। बेटी देश का नाम रोशन कर रही है और हम लोग किसी को नहीं कह सकते हैं, हम तो उसमें और तो ध्यान उसमें हो रहा था, मैच देख रहे थे हम तो, हम ना कोई नहीं देख के यही बैठे थे, सारे मीडियम वाले बैठे थे, हम ना देखे कोई। अच्छा, जब मेडल नहीं आया, एक सेमीफाइनल में हार मिला, फिर ब्रॉन्ज के लिए जब लड़ाई हुई हार मिली, तो घर में उस दिन क्या कैसा माहौल था? एक तो दुख का माहौल था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं हमने दुख नहीं मानना, कुछ नहीं दुख मानना में, हमारी बेटी पहले जीत गई थी। बिल्कुल, देश की बेटियां पहले ही जीत गई थी, ये माता जी का कहना है और ये पूरे देश का कहना है कि देश की बेटियां भले ही मेडल ना ला पाई हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने भारत का और देश का दिल पहले ही जीत लिया था। खैर, बिना संघर्षों के कुछ हासिल नहीं होता है और जिसे कामयाबी हासिल करनी है वो संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटता है। इसी दौरान हमारी टीम ने वंदना की बहन से खास बातचीत की। सुनिए बहन अंजलि का क्या कुछ कहना है। भारत की स्टार हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के घर पर आज हम उनकी बहन अंजलि कटारिया से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वंदना कटारिया ने जो मुकाम हासिल किया है, क्योंकि अंजलि भी हॉकी खेल रही हैं, तो वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। अंजलि, जिस तरीके से बहन ने तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस किया, पूरे देश को गर्व का एहसास करवाया है, अब आपका आगे किस तरीके से नज़रिया है, बढ़ने का प्रोत्साहन मिला होगा आपकी बहन से? यही है कि मतलब लाइफ में अगर कुछ करना है तो अच्छा करके दिखाओ, वरना कुछ मत करो। खेलना है तो खेल के दिखाओ, अगर किसी और लाइन में जाना है तो वो करके दिखाओ। तो अंजलि, अभी आप कहाँ से खेल रही हो? मैं उत्तराखंड की टीम से खेलती हूँ। अच्छा, तो वहीं पर प्रैक्टिस कर रही हो जहाँ पर वंदना किया करते? हाँ जी, मैं वहीं पे करती हूँ। हमने सुना है कि वक्त और हालात ऐसे थे, गरीबी का वक्त एक ऐसा था जब एक जोड़ी जूता हुआ करता था घर में, 3 बहनें खेलने वाली हुआ करती थी। क्या ये सच है कि एक टाइम आप प्रैक्टिस करती थी, एक टाइम फिर वंदना प्रैक्टिस करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, साथ में जाते थे हम लोग, जोड़ी भले ही एक हो जूते की, ऐसे ही नंगे पैर खेलते थे हम लोग वहाँ पे ना। मतलब कि जीतने और आगे बढ़ने की ललक ऐसी थी कि भले एक जोड़ी ही जूता रहा हो, लेकिन साथ जाते थे और नंगे पैर खेलते थे। लेकिन ये तो सच था कि उस वक्त केवल घर में एक जोड़ी जूता था, गरीबी के हालात थे। हाँ, गरीबी बहुत थी उस टाइम पे, हम लोगों को पैसे भी टाइम पे नहीं मिलते थे। हम लोग कहीं खेलने के लिए जाते थे तो पापा को 1 दिन 2 दिन पहले बताना पड़ता था, तब जाके पापा अरेंजमेंट करते थे पैसे का, तब जाके हम लोग खेलने के लिए जाते थे। हमने आपकी मम्मी से बात की लेकिन उन्होंने उतना चीज़ें नहीं बताई, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे किस तरीके से आप यूथ हैं और सोशल मीडिया का वक्त है, ऐसे में किस तरीके से जो दौर चल रहा है जहाँ पर लड़कियों को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, किस तरीके से आप लोगों ने मम्मी पापा से कहा कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, हमें खेलना है? वैसे तो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वही मम्मी पापा का बस एक सपना था जो हमने किया है। आपको बता दें कि वंदना कटारिया को सीएम योगी ने 25 लाख रुपए इनाम में दिए हैं। बहरहाल वंदना के संघर्षों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।